दोस्तों बाइक की तरह किस टाइप से चेक करें कि बाइक की जो क्लच प्लेट है वो सही है या फिर वो खराब हो चुकी है, उसे रिप्लेस करने का टाइम आ चुका है। दोस्तों इस चीज़ को चेक करने के कई सारे मेथड्स होते हैं। एंड दोस्तों जो क्लच प्लेट होती है वो बाइक का एक मेन पार्ट होती है। इनफैक्ट बाइक का नहीं, हर व्हीकल का जो क्लच प्लेट होती है वो सबसे मेन पार्ट होती है। बिकॉज वो क्या करती है कि जो इंजन की पावर है उसे जो गाड़ी का, कुछ व्हीकल का, जो भी व्हीकल आप चला रहे हैं उसके गेयर बॉक्स के अंदर जो इंजन की पावर है उसे ट्रांसफर करती है क्लच प्लेट। एंड अगर क्लच प्लेट में कोई दिक्कत हो, क्लच प्लेट स्लिप करी, क्लच प्लेट अगर खराब हो जाएगी तो आपको सही से पिकअप नहीं मिलेगा, कल को सही से आप चला भी नहीं पाओगे। बिकॉज पावर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर क्लच प्लेट स्लिप होने लग जाती है। तो आप बाइक के अंदर किस टाइप से चेक कर सकते हो कि बाइक की जो क्लच है वो सही है या फिर क्लच के अंदर कोई प्रॉब्लम है, क्लच स्लिपेज हो रही है, क्लच पुरानी हो चुकी है, क्लच को चेंज करवाना है नहीं करवाना। तो दोस्तों ये जैसे स्प्लेंडर प्लस बाइक कहते हैं एंड मोस्टली बाइक के अंदर ये सेम प्रोसेस अप्लाई होता है। तो सबसे पहले वो क्या करना है कि बाइक को आपको स्टार्ट कर लेना है। एंड आपको बाइक का जो इंजन होता है उसे एक नॉर्मल टेम्परेचर तक लेके आ जाना है। जैसे कि बाइक का जो इंजन है वो थोड़ा बहुत गर्म हो जाए, 1-2 किलोमीटर आपको बाइक को चला लेना। बिकॉज अगर बाइक का इंजन बिल्कुल कोल्ड होगा, ठंडा होगा, तो आपकी जो क्लच प्लेट है बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करेगी। बट जब इंजन एक बार चल जाता है, गर्म हो जाता है, उसके बाद आपको सही से पता लगने लगा कि इंजन के अंदर, क्लच प्लेट के अंदर कोई प्रॉब्लम है नहीं प्रॉब्लम है। तो आपको 1-2 किलोमीटर बाइक को चला लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जैसे लगभग सेकंड या फिर थर्ड गियर के अंदर अपनी बाइक को डाल लेना है। एंड आपको अचानक से एकदम रैप देना है, अचानक से आपकी बाइक के अंदर रेस देनी है। एंड आप ये आपको फील करना है कि आपकी बाइक है, जिस जैसे ही आप एक्सीलेट दे रहे हैं, जैसे ही आप अपनी बाइक के अंदर रेस दे रहे हैं, एक्सीलेटर दे रहे हैं, उसी टाइप से बाइक है जो अपना पिकअप पकड़ रही है नहीं पकड़ रही। आपको दोस्तों बाइक अकेले आपको बाइक की ओर बैठ के ट्राई करना है। अगर आप अपने पीछे किसी बंदे को बिठा के ट्राई करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाइक का पिकअप आपको कम ही लगेगा। आप अकेले को बैठ के बाइक के अंदर एकदम से आपको रेस देनी है, एकदम से आपको एक्सीलेट करनी है बाइक को सेकंड या फिर थर्ड गियर या फिर फोर्थ गियर के अंदर डाल के। एंड आपको ये फील करना है कि बाइक अचानक से जो है अपना पिकअप ले रहे नहीं रहे। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि पावर लॉस हो रही है, बाइक है जो एकदम से उठ नहीं रही है, बाइक थोड़ा टाइम लेके उठ रही है, एंड इंजन है जो पावर तो लगा रहा है, इंजन की साउंड तो चेंज हो रही है बट उतनी स्पीड है जो बाइक की बढ़ नहीं रही, इसका मतलब है जी बाइक की जो क्लच प्लेट है वो स्लिप हो रही है। एंड ऐसा मेनली इसी कारण होता है कि अगर आपकी बाइक की जो क्लच प्लेट है वो लगभग अपने जो एक इनिशियल किलोमीटर होता है उससे ज़्यादा चल जाती है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो बाइक की क्लच प्लेट है वो स्लिप करने लग जाती है। तो आप इस टाइप से भी चेक कर सकते हैं। एंड सेकंड दोस्तों, आपको जो गियर शिफ्ट है उसके अंदर भी प्रॉब्लम आने लग जाएगी। बिकॉज अगर बाइक की जो क्लच है वो स्लिप करेगी तो ऑटोमेटिक सी बात है कि क्लच है सही से एंगेज नहीं होगी, सही से डिसएंगेज नहीं होगी। तो उस कारण क्या होगा कि बाइक की जो गियर्स वगैरह है वो भी परफेक्टली यानी कि बिल्कुल स्मूथली नहीं लगेंगे। आपको ये भी फील होगा कि आपको गियर है जो बहुत मुश्किल से लग रहे हैं बाइक के। तो ये भी आपको चेक करना है। एंड दोस्तों कई बार क्या होता है कि बाइक की क्लच सही होती है बट जो क्लच की एडजस्टमेंट है वो सही नहीं होती, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है। वो या तो एडजस्टमेंट है ज़्यादा टाइट हो जाती है फिर ज़्यादा लूज हो जाती है। तो आप एडजस्टमेंट है जो बाइक की, यहाँ से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप किसी मिस्त्री से भी एडजस्टमेंट करा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बाइक की जो क्लच की एडजस्टमेंट है वो थोड़ा टाइम चलने के बाद जो एडजस्टमेंट है करानी पड़ती है। बट अगर आप एडजस्टमेंट सही से यहाँ से नहीं कराएंगे तो भी जो बाइक की जो क्लच है वो सही से रिस्पॉन्स नहीं करती है। तो आप एक बार ये एडजस्टमेंट भी खुद करके देख लीजिए। ये एडजस्टमेंट करनी नहीं आती है तो आप किसी मिस्त्री से भी यहाँ से एडजस्टमेंट, बाइक की जो क्लच की एडजस्टमेंट है वो करवा सकते हैं। एंड एक और जो तरीका है दोस्तों बाइक की जो क्लच को चेक करने का, वो क्या है कि जैसे हम नॉर्मली बाइक की क्लच इस तरीके से प्रेस करती है, देखिए इस तरीके से हमने प्रेस कर दी तो क्लच है जो वो एंगेज हो गया, यानी कि जो इंजन की पावर है वो गियर बॉक्स तक बिल्कुल भी नहीं जा रही। एंड हम क्या करते हैं, गियर डाल देते हैं बाइक के अंदर एंड इसे आराम आराम से छोड़ते हैं तो बाइक आगे चलने लग जाती है। तो नॉर्मली बाइक्स के अंदर जो लीवर है ये लगभग हाफ हम अगर डिसएंगेज करते हैं, हाफ इसे लगभग आ जाता है तो तब जो बाइक आगे चलनी शुरू हो जाती है। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है ये जो लीवर है हाफ से भी ज़्यादा आ जाएगा, आप इसे छोड़ रहे हैं उसके बाद अगर आपकी बाइक चल रही है तो इसका मतलब ये है कि क्लच है जो वो स्लिप कर रही है, बाइक के अंदर क्लच का काम आ चुका है। एंड ये भी दोस्तों कई बार एडजस्टमेंट कारण भी हो जाता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीचे जो एडजस्टमेंट दी होती है यहाँ पर, अगर ये सही नहीं होगी तो उस कारण भी ये जो है क्लच के अंदर ये गैप है ये ज़्यादा हो जाता है क्लच लीवर के अंदर। तो आपको सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट दिखानी है। अगर आपको खुद को पता है एडजस्टमेंट किस टाइप से करनी होती है तो आप खुद कर सकते हैं। बट अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी मिस्त्री से भी एडजस्टमेंट करवा सकते हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों जब आप बाइक को चलाएंगे यानी कि 10-12 किलोमीटर जब आप बाइक को चलाएंगे, इंजन जो है बिल्कुल हीट हो जाएगा। उसके बाद आपको ऐसे एक स्मेल भी आने लग जाएगी, कोई चीज़ यानी कि जलने की स्मेल आने लग जाएगी बाइक के इंजन से। तो भी ये भी जो स्मेल होती है वो बाइक की क्लच की होती है। बिकॉज क्लच जो होती है वो घिसने के बाद क्या होती है, स्लिप करती रहती है। उस कारण क्या होता है कि सही से पावर ट्रांसफर नहीं होती एंड वो स्लिपेज करने के बाद वो जो है उसके अंदर स्मेल आने लग जाती है, यानी कि वो जलने लग जाती है क्लच है जो। तो इससे भी आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं 2-3 तरीकों से आप चेक कर सकते हैं कि बाइक की क्लच के अंदर कोई प्रॉब्लम है नहीं प्रॉब्लम। अगर दोस्तों आपको 1-1.5 साल का भी बाइक को चलाने का एक्सपीरियंस है तो आप इजीली ये पता लग जाएगा आपको कि बाइक की क्लच के अंदर प्रॉब्लम है।
एंड दोस्तों मेनली तो आपको क्लच की प्रॉब्लम के अंदर जो आपको पावर लॉस ज़्यादा होगी बाइक की, इस कारण आपको बाइक के अंदर पिकअप ही कम मिलेगा। पिकअप की प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी कि बाइक सही से पिकअप नहीं ले रही है, बाइक सही से उठ नहीं रही है, बाइक उतनी स्पीड से दौड़ नहीं रही है। एंड आपको ऐसा महसूस होने लग जाएगा कि बाइक का इंजन है जो पावर ज़्यादा लगा रहा है बट उतनी में स्पीड नहीं मिल रही है। एंड दोस्तों आप बाइक की क्लच खुलवाने से पहले एक बार ये जो एडजस्टमेंट होती है इसे आप सही से सेट करके देख लीजिए। कई बार एडजस्टमेंट के अंदर ये प्रॉब्लम होती है जिस कारण क्या होता है कि बाइक की क्लच हमें बिना फालतू के खुलानी पड़ जाती है एंड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो आपको सबसे पहले ये एडजस्टमेंट आपको चेक करवानी है मिस्त्री से। एंड अगर फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको दोस्तों क्लच प्लेट जो है चेंज करानी बाइक की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो एंड आपको किसी भी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू।